आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। वन पर्व। पांडवों का काम्यक वन के लिए प्रस्थान। जुए में सर्वस्त्र हारकर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भी स्वीकार करके खिन्न चित्त से पांडवों के साथ युधिष्ठिर वन के लिए तैयार होने लगे। चारों भाई और द्रौपदी उनका अनुसरण करते हुए चले। माता कुंती वृद्ध हो गई थी, इसलिए युधिष्ठिर उन्हें विदुर के घर ले गए और कष्टों को झेलने की उनकी असमर्थता समझाते हुए भक्तिपूर्वक बोले, माता, जब तक हम लोग वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी करके पापी दुर्योधन से बदला नहीं चुकाते, तब तक आप चाचा विदुर के ही यहाँ रहें। इसके बाद कृष्णा सहित 5 भाइयों ने उन्हें प्रणाम करके पुरोहित धीम्य के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। मलिन वेश धारण किए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे चारों भाई द्रौपदी के साथ चले जा रहे थे। बात की बात में ये सारी खबर हस्तिनापुर फैल गई। लोग दुर्योधन तथा आंख के अंधे होकर भी अक्ल के दुश्मन राजा धृतराष्ट्र की कड़ी आलोचना करने लगे। ब्राह्मणों ने सोचा, ऐसे अधम राजा का राज्य इसी समय छोड़ देना चाहिए। जहां अन्याय है, जहां धर्म की ओर दृष्टि नहीं, वहां ब्राह्मणों को कदापि न रहना चाहिए। वे अन्य पुरवासियों के साथ एकत्र होकर उच्च स्वर से युधिष्ठिर का नाम लेकर पुकारते हुए पीछे पीछे दौड़े। ब्राह्मण मंडली तथा पौरजनों को प्रेमवश पीछा करते हुए देखकर धर्मात्मा युधिष्ठिर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने घेर कर कहा, धर्मराज, बिना तुम्हारे ये राज्य शमशान से भी भयंकर है। हम लोग भी तुम्हारे साथ वन चलेंगे। हम पर दया करो, हमें अपने साथ ले चलो, यहाँ हमारा निबाह न होगा। ब्राह्मणों के साथ तमाम साधारण लोगों को देखकर महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। सोचकर ब्राह्मण तथा पुरवासियों को धैर्य देते हुए बोले, हे विप्रगण, आप लोग प्रायः सभी वृद्ध हो रहे हैं, वन के दुस्सह कष्टों को ना झेल सकेंगे। पुनः मैं अब राजा नहीं रहा। वन में आप लोगों की उचित सेवा तथा भोजन पान का प्रबंध मैं न कर सकूंगा। इससे मुझे पाप होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने गृह को लौट जाइए। अवधि पूरी करके मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो सकूं, इसके लिए घर बैठे हुए ही परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। इससे मेरा यथेष्ट कल्याण होगा। पर महाराज युधिष्ठिर के आश्वासन से भी ब्राह्मणों ने पीछा न छोड़ा। अन्य लोग तो लौट गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, चौथे पन में तपस्या करना हमारा धर्म है। आप हमारे भोजन पान की चिंता ना कीजिए। हम भिक्षा भ्रमण कर लेंगे। हम केवल आपके साथ रहना चाहते हैं। लाचार होकर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को साथ ले लिया। ब्राह्मणों को साथ चलते हुए देखकर पुरोहित धौम्य ने महाराज युधिष्ठिर को सूर्यदेव को उपासना द्वारा प्रसन्न करने की सलाह दी। युधिष्ठिर के स्वीकृत होने पर मंत्र तथा पूजा का विधान भी बतला दिया। भगवान मरीचमाली ही संसार को अन्न तथा जल देकर प्रसन्न करते हैं। इस भाव से मंत्र जपते हुए महाराज युधिष्ठिर उपासना पूर्ण करने लगे। मंत्र सिद्धि के समय दिव्य रूपधारी सूर्यदेव युधिष्ठिर के सामने आविर्भूत हुए और अक्षय थाली देते हुए बोले, इसे लेकर तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। द्रौपदी भोजन पकाकर उसी थाली में लेकर ब्राह्मणों को खिलाने लगी। पांडवों को भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन करती। सब लोगों की तृप्ति होने तक बराबर थाली में अन्न निकलता रहता। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र होते हुए सरस्वती नदी के किनारे पर काम्यक वन में जाकर वास करने लगे। इसी समय एक दिन महाराज धृतराष्ट्र विदुर पर अत्यंत रुष्ट हो गए। कारण ये था कि विदुर पांडवों के पक्ष में प्रायः राज्यसभा में उनकी तारीफ करते थे। धृतराष्ट्र में पुत्र स्नेह की दुर्बलता थी। एक दिन उन्होंने विदुर को दुत्कार दिया। उन्होंने सोचा, ये मेरे पुत्रों का अमंगल चाहता है। विदुर को इस अपमान से सख्त चोट पहुंची। वो पांडवों के पास रहने के लिए काम्यक वन को चल दिए। उनके जाने से पांडवों को धृतराष्ट्र के मंद व्यवहार पर बड़ा क्षोभ हुआ, पर विदुर को वो पिता की ही तरह समझते और उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज धृतराष्ट्र को विदुर की सहृदयता का अभाव खटकने लगा। बचपन में उनका जो स्नेह तथा आदर प्राप्त करते आ रहे थे, उनके बिना आत्मा विकल होने लगी।
तब संजय को बुला लाने के लिए भेजा। संजय के पहुंचने पर पांडवों ने विदुर को जाने की सलाह दी। माता कुंती उन्हीं के यहाँ रहती थी। विदुर भी राजाज्ञा तथा अन्य बातों का विचार करके हस्तिनापुर चले गए। राजकुमार होने के कारण वनवास में पांडवों को कष्ट तो होना था, पर स्वभाव के साधु होने के कारण महात्माओं तथा तीर्थों के दर्शन से, उनके अमृतोपन उपदेशों तथा प्राकृतिक दिव्य छटाओं के प्रभाव से उन्हें आत्मिक तथा कायिक प्रसन्नता होती थी। पांडव काम्यक वन, द्वैव वन आदि अनेकानेक वनों, शैल शिखरों तथा देवालयों की यात्रा करते फिरे। उनके वनवास की खबर अब तो भारतवर्ष में फैल चुकी थी। पांचाल राज को इसमें बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण सुनते ही पांडवों से मिलने को चल दिए। प्राण तुल्य पांडवों तथा आत्मा की समान प्यारी बहन कृष्णा को देखकर कृष्ण करुणा से विचलित हो गए। आंखों से अनर्गल अश्रुधार बहने लगे। कृष्णा भी प्रिय कृष्ण को देखकर रोके हुए भाव के प्रबल वेग को न रोक सकी। उन्हें पकड़कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने अपने को संभालकर द्रौपदी को अनेक प्रकार से धैर्य दिया। पांडवों को भी समझाया कि वनवास तथा अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर वे हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगे। इस प्रकार की अनेकानेक बातें हुईं। पांडवों तथा द्रौपदी ने कृष्ण की बड़ी खातिरदारी की। पांडव धार्मिक तथा राजनीतिक बातों से वनवास का समय पूरा कर रहे थे। इसी समय वेदव्यास जी उनसे आकर मिले। पांडव द्वैत वन से पुनः काम्यक वन में आकर रह रहे थे। पांडवों की तपस्या के समाचार से प्रसन्न होकर भगवान वेदव्यास ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, मैं चाहता हूं कि जब तक तुम लोग वन में हो तब तक भावी युद्ध की तैयारी के लिए दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर लो। दुर्योधन का जैसा स्वभाव है उससे यही ज्ञात होता है कि तुम्हारे लिए ये युद्ध करना ही अनिवार्य होगा, पर बिना पूरी तैयारी किए तुम लोग भीष्म, द्रोण जैसे महारथ वीरों का मुकाबला न कर सकोगे। व्यासदेव की यह आज्ञा युधिष्ठिर के चित्त में बैठ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमें तो दिव्यास्त्रों की साधना का कोई मार्ग मालूम नहीं। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा करने के लिए हम तन मन से तैयार हैं। मुस्कुराकर व्यास जी ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, तुम धर्मपुत्र हो। साधुओं से किस प्रकार बातचीत की जाती है ये तुम जानते हो। तुम्हारी सदाशयता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम में अर्जुन बुद्धि वृत्ति तथा क्षत्रिय वीर्य का उत्तम आधार है। तप के द्वारा देवों के शिरोमणि महादेव जी को प्रसन्न करके अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करे तो तुम्हारी शक्ति का फिर संसार सामना नहीं कर सकता। इंद्र आदि देवताओं को भी प्रसन्न कर उनसे अमोघ अस्त्र प्राप्त करना चाहिए। मैं सलाह दूंगा, कैलाश पर्वत पर जाकर अर्जुन भगवान पशुपति की तपस्या करें। अपर देवों से इसके बाद आप ही मुलाकात हो जाएगी। इस प्रकार उपदेश देकर व्यास जी ने प्रस्थान किया। अर्जुन की तपस्या और शस्त्र प्राप्ति। महाराज युधिष्ठिर ने अपर भाइयों तथा द्रौपदी के सामने महावीर अर्जुन को स्नेहपूर्वक बुलाकर कहा, भाई, हम लोगों में बाण विद्या विशारद तुम ही हो। महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा तुमने भी सुनी है। दुर्योधन से युद्ध होने से पहले हमें यथेष्ट शक्ति संग्रह कर लेना चाहिए। अभी हम इनमें योग्य नहीं हो सके कि भीष्म, द्रोण जैसे महावीरों का युद्ध करके सामना करें। हमें तैयारी के लिए देवताओं से भी शस्त्र संग्रह कर लेना चाहिए। भगवान पशुपति से पाशुपत नामक महास्त्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम इन सभी देवताओं की भी शक्तियों का संग्रह करना आवश्यक है। तुम उत्तराखंड जाकर भगवान शिव को तपस्या से तुष्ट करके पाशुपत नामक महास्त्र प्राप्त करो। शक्ति को प्राप्त करके ही हम शत्रुओं में आतंक पैदा कर सकेंगे। तपस्या, शक्ति संचय और भावी युद्ध की बात सुनकर अर्जुन रोमांचित हो उठे। उनकी नसों में रक्त की तीव्र धारा बहने लगी। बाहें वीर रस के स्फुरन से फड़कने लगी। हृदय पुलकित होकर बारंबार उच्छ्वसित होने लगा। शौर्य और प्रतिभा से मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। उन्होंने उसी वक्त अपना तरकश बांधा और हाथ में धनुष लेकर यात्रा की तैयारी कर दी। श्रद्धा से धर्मराज और महावीर भीम के चरण छुए, फिर सविनय सिर झुकाकर गदगद कंठ से कहा, दादा, धर्मराज, कृष्णा, नकुल और सहदेव की रक्षा का आप ही पर भार रहा। देखिएगा इन्हें किसी प्रकार की विपत्ति न हो।
अर्जुन की पीठ सहलाते हुए स्नेह स्वर से भीमसेन बोले, वीर जाओ, तुम्हारा मार्ग सुगम और साधना सफल हो। यहाँ से निश्चिंत रहना। नकुल और सहदेव भूमिष्ठ हो अर्जुन को प्रणाम करने लगे। उन्हें उठाकर स्नेह देकर अर्जुन विदा हुए। पति को दीर्घकाल के लिए जाते हुए देखकर कृष्णा वहां से चलकर एक कुंज में प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने जाते हुए देखा था, मिलने के लिए गए। कृष्णा के दोनों कपोलों पर अनर्गल आंसुओं की धारा बह रही थी। शीघ्र लौटने का आश्वासन देकर द्रौपदी की दुख भरी दृष्टि से अर्जुन ने विदा ग्रहण की। फिर वीर तपस्वी की तरह त्याग के प्रभाव से परिवार प्रेम को भूलकर एक चित्त में भगवान भूतनाथ का ध्यान करते हुए उत्तराखंड की ओर चल दिए। धैर्यपूर्वक चलते चलते कुछ दिनों में अर्जुन गंधमादन पर्वत आदि दुर्लभ शैलों का अतिक्रमण करते हुए कैलाश के पास आकर उपस्थित हुए। उन्होंने सामने दृष्टि डाली तो रास्ते पर एक लंबी जटाओं वाला वृद्ध तपस्वी दिखाई पड़ा। निकट जाकर अर्जुन ने महात्मा जानकर साधु को प्रणाम किया। रुक्ष भाव से साधु ने अर्जुन से कहा, ये तपोभूमि है, यहाँ कोई अस्त्र लेकर विचरण नहीं करता। तुम कौन हो? अस्त्र फेंक दो। प्रणाम करके अर्जुन बोले, महात्मन, मैं क्षत्रिय हूँ। अभी मैंने अपने इस धर्म को छोड़ा नहीं, फिर अपने अस्त्र कैसे छोड़ दूं? अपना उद्देश्य छिपाकर भी अर्जुन ने उचित उत्तर दिया। तपस्वी इस वाक चतुरता से प्रसन्न होकर स्नेह दृष्टि से अर्जुन को देखते हुए बोले, वत्स, मैं देवराज इंद्र हूँ। तुम्हारा मनोहर उत्तर सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम मुझसे तदनुकूल वर मांग लो। अर्जुन विनम्र होकर बोले, हे अमरेंद्र, मुझे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। मैं आपका शिष्य होकर केवल शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र मुस्कुराकर बोले, वत्स अर्जुन, तुम देवों के देव जिन महादेव की आराधना के लिए आए हो, उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। पश्चात संपूर्ण देवता तुम्हें अपने दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। लेकिन वत्स, ये तो बताओ कि इन अस्त्रों को लेकर तुम करोगे क्या? मनुष्यों पर तो इन अस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। दृष्टि झुकाए हुए पांडु नंदन महावीर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे देवेंद्र, मेरे भाई राज्य से च्युत क्षीण बल होकर वनों में दुख के दिन बिता रहे हैं। हम लोग राजवंश के होकर भी इस समय सर्वथा भिक्षुक की दशा को प्राप्त हैं। शक्ति का संग्रह इसीलिए मेरा लक्ष्य हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसका दुरुपयोग भी करूंगा। प्रसन्न होकर इंद्र ने अर्जुन की पीठ पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम संसार प्रसिद्ध महावीर होगे। तुम्हारे अपार रण कौशल की सहायता देवताओं को भी लेनी पड़ेगी। तुम भगवान पशुपति की साधना में सिद्धि प्राप्त करो। अभी भविष्यांश न कहूंगा। देखते देखते देवराज इंद्र जैसे कोहरे के पिंड में बदलते हुए उड़कर शून्य में विलीन हो गए। महावीर अर्जुन कुछ दूर चलकर कैलाश पर्वत के पदवेश पर एक सुहावनी भूमि निश्चित कर तपस्या में संलग्न हुए। उत्तरोत्तर अर्जुन की तपस्या उग्र से उग्रतर होती चली गई। पहले उन्होंने भोजन पान आदि को संयम पूर्वक वश किया। तत्पश्चात पूर्ण रूप से आहार का परित्याग कर दिया। पुनः उर्वरबाहु होकर तप करने लगे। कैलाश के तपस्वियों के एक दल ने महावीर कुंती पुत्र की उग्र साधना से घबराकर भगवान भूतनाथ से जाकर ये प्रार्थना की, भगवान, पांडुपुत्र अर्जुन किसी रजोगुण की प्रेरणा से अन्युग्र साधना में लीन हो रहे हैं। उनका तेज सत्व गुण वाले साधुओं को असह्य हो रहा है। आप दया कर उनकी मनोवांछा पूरी कीजिए। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि बहुत जल्द ही वो अर्जुन की तपोअभिलाषा पूर्ण करेंगे। साधुगण शंकर को भूमिष्ठ प्रणाम कर अपने अपने आश्रम को लौट आए। एक दिन पार्वती जी को साथ लेकर महादेव जी अर्जुन की तपस्थली की ओर चले। अर्जुन को तपस्या करते अब तक 5 महीने हो चुके थे। वो अपने इष्ट की पूजा के लिए पुष्प आदि का चयन कर अपने स्थान को आए ही थे कि देखा एक सूअर घुरघुराता हुआ वन के कोने से आ निकला। सूअर को देखकर उसे मारने के अभिप्राय से वीर अर्जुन ने धनुष में शर योजना की, परंतु देखा एक व्याध उसी सूअर को अपना लक्ष्य बनाए हुए वन से बाहर निकला। अर्जुन ने व्याध की परवाह ना की और सूअर पर अपना तीर छोड़ दिया। व्याध और अर्जुन दोनों के तीर सूअर को लगे। विकट चित्कार करता हुआ सूअर क्षण मात्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूअर को मरा देखकर
अर्जुन व्याध से अप्रसन्न हुए। बोले, जब पहले हम उस पर शर संधान कर चुके थे तब तुमने तीर क्यों छोड़ा? व्याध ठहाका मार कर हंसा। बोला, ऐसी बात तो कोई मूर्ख ही कहेगा। सूअर को तो बहुत पहले से हम अपना निशाना बनाए थे। नीच जाति के व्याघ को उचित शिक्षा देने के लिए अर्जुन ने पुनः धनुष में शर संधान किया। व्याध खड़ा हंसता रहा। इसे नीच जाति की असभ्यता से हुआ अपना अपमान समझकर अर्जुन ने क्रोध से धनुष की ओर कमान खींचा। तीर पूरी ताकत से छूटा, पर व्याध को उसकी चोट न लगी। वो तीर जैसे हवा को पार करके दूसरी ओर मिट्टी में धंसकर रह गया। मन ही मन लजाकर अर्जुन व्याध पर बाणों की वर्षा करने लगे, पर व्याघ को एक भी बाण न लगा। वो हंसता हुआ उनके बिल्कुल नजदीक आ गया। तब केवल धनुष की नोक से अर्जुन उसे खोदने लगे। जब वो होश में आए और अपने क्रोधोन्माद के कारण हुए इस बालपन को समझा, तब धनुष फेंककर तलवार खींच ली और उससे व्याध पर प्रहार किया। पर व्याध की देह में लगकर तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। मूठ हाथ से दूर फेंककर क्रुद्ध अर्जुन व्याध से मल्ल युद्ध करने लगे, पर तपस्या से क्षीण हुए शरीर को इतना परिश्रम सहाय न हुआ। अर्जुन थककर वहीं बेहोश हो गए। व्याध खड़ा रहा। होश में आकर अर्जुन ने सोचा, बड़ी देर हो गई, मैंने अपने इष्ट की पूजा नहीं की। पहले पूजा कर लूं, तब इस व्याध से युद्ध करूंगा। अर्जुन की जबान में अब सभ्यता की झलक आई। उन्होंने व्याध से कहा, भाई, एक प्रार्थना मैं तुमसे करता हूं। तुम आज्ञा दो तो मैं अपने इष्ट श्री महादेव जी की पूजा कर लूं। इसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हंसकर व्याध ने कहा, अच्छी बात है, अब पूजा करके अपनी शक्ति बढ़ा लो। इस अपमान को चुपचाप पीकर अर्जुन पूजा करने लगे, पर मन से उन्हें बराबर व्याध लिपटा हुआ दिख पड़ा। वो सोचने लगे, व्याध के रूप में साक्षात देवादिदेव तो मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए। मुझे इस प्रकार आज तक किसी महावीर के द्वारा भी लांछित नहीं होना पड़ा। फिर होश में आ अपना मंत्र जपने लगे। अपने ही हाथों निर्मित मिट्टी की शिव मूर्ति को माला पहनाकर भक्ति भाव से भूमिष्ठ हो प्रणाम करके जब अर्जुन उठे, तब ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि शिव मूर्ति पर चढ़ाई हुई उनकी वही माला व्याघ के गले में पड़ी थी। अब उन्हें ये समझते हुए भी भ्रम न हुआ कि ये व्याघ उनकी तपस्या से प्रसन्न साक्षात शिव उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन ने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर भूमिष्ठ होकर व्याध को प्रणाम किया। फिर आंखें खोलकर देखा तो साक्षात महादेव पार्वती जी के साथ उनके सामने खड़े हुए दिखाई पड़े। भगवान सर्वभूतों के पति आशुतोष शंकर ने गंभीर जलद स्वर में कहा, वीर अर्जुन, तुम यथार्थ ही क्षत्रिय हो। तपस्या से क्षीण होते हुए भी तुम मन से किंचित मात्र भी दुर्बल नहीं हुए। तुम्हारा क्षत्रित्व और एकनिष्ठ तपस्या देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूं। तुम मुझसे जो वरदान चाहो वो मांग लो। इष्ट देव को प्रसन्न देखकर अर्जुन का हृदय कमल खिल गया। भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन्होंने उमानाथ शंकर से कहा, भगवान, हम लोग राज्य से च्युत होकर हीन भिक्षुकों की तरह वनों में मारे मारे फिरते हैं। अब हम में कोई शक्ति नहीं रह गई। आप हम पर कृपालु होकर अपना पशुपत अस्त्र प्रदान करें। आपके पवित्र चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना संसार प्रसिद्ध पाशुपत अस्त्र दान किया। उसके प्रयोग और सवर्ण के मंत्र भी बतला दिए। फिर सावधान कर दिया कि मनुष्यों पर इस अस्त्र का उपयोग वर्जित है। अर्जुन ने अस्त्र लेकर प्रणाम किया। फिर देखा तो वहां से भगवान शिव अंतर्ध्यान हो चुके थे।